What's the biggest misconception about beauty queens? Oof, there are too many, honestly. But the biggest one is the fact that they are not well read, or they only do it for the gram or for the show. मतलब आप जब हैं वहाँ as a beauty pageant contestant, तभी आप कुछ बहुत अच्छा बोल सकते हैं या आप ये सब पढ़ के सब समझ के आए हैं पहले से. ऐसा नहीं है. हम लोग genuinely intelligent औरतें हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आई हैं क्योंकि ये हमारी चॉइस है. वी लव इट सो मच दैट वी आर हियर एंड यू रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस टू बी इन द आर्ट्स. सो पहले का टाइम गया जब था कि भाई साइंस कॉमर्स लिया है तो इंटेलिजेंट, और आर्ट्स ह्यूमैनिटीज तो मतलब कुछ कर ही नहीं पाए इसलिए ले लिया. इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो या, दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन दैट बोलते हैं ना, वी आर ब्लॉन्ड्स, वी आर नॉट. Has being a beauty queen ever been a drawback? यार ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीजें होती है क्योंकि आपको प्रिम एंड प्रॉपर रहना सिखाया जाता है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को सोशल एनवायरमेंट्स में कंडक्ट करना है. तो थोड़े से मैकेनिकल आप हो जाते हो क्योंकि you are supposed to be at your best behavior all the time, and that sometimes gets in the way of your authenticity. तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है. और जब मैं एक्टर बनने आई ना, तो बहुत सारी चीजें मुझे शेड करनी पड़ी जो मैंने एज अ ब्यूटी पैजेंट में सीखा था. बट येस, द ब्यूटी पैजेंट हैज ट्रेन्ड मी फॉर लाइफ. मतलब लाइफ में कैसे अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है, कैसे सही खाना है, सही दिखना है, भाई मैंने सीख लिया है. And when it comes to acting, when it comes to being my most authentic self, वो भी मैं बैलेंस कर लेती हूँ. Which has been harder, winning a pageant or surviving as an actor? Surviving as an actor, because pageant तो यार मैं बताऊँ किस्मत भी थी बहुत, to be honest. Of course, मैंने बचपन से हमेशा, as I told you, I've been a part of activities. I've been very regular with my co-curriculars. I've been a reader all my life. तो बातचीत करना, communication करना, वो बहुत naturally आता था मुझे. And then, of course, I trained my body. I trained my, walk, the ramp walk and everything. और Q&As कैसे करने हैं, कैसे आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, वो सब सीखा. But somehow things just kept working in my favor. वो है ना, doors open होते रहे and I won Miss India. मुझे पता ही नहीं चला मैं कब जीत गई और कब मैंने क्राउन पहन लिया और कब मैं इंडस्ट्री में आ गई. But after coming into the industry, after that year of reigning, जब आपका queen reigning year खत्म हो जाता है, that's when the real challenge starts, especially if you want to become an actor, because बहुत लोग हैं एक्टिंग करने के लिए, बहुत लोग हैं जिन्हें फिल्म्स करनी है, बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत लोग हैं जो क्राफ्ट में भी बहुत अच्छे हैं. तो मतलब द कंपटीशन इज अ लॉट. सो मॉडल्स भी एक्टर्स बनना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी एक्टर्स बनना चाह रहे हैं, एक्टर्स तो एक्टर्स हैं ही. तो वो कंपटीशन काफी ज्यादा है. दैट्स वन वेरी डिफिकल्ट पार्ट. एंड द सेकंड डिफिकल्ट पार्ट इज दैट देयर इज अनसर्टेनिटी इन द इंडस्ट्री. कभी कभी इंडस्ट्री बहुत फ्लेयर अप हो जाती है, बहुत सारा काम आ रहा है, वेब शोज भी बन रहे हैं, एड्स भी बन रही हैं, फिल्म्स भी बन रही हैं. एंड कभी कभी देयर इज अ लल पीरियड वेयर यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. जो फिल्म्स बन रही हैं आपको कास्टिंग का पता नहीं चल रहा है, एड्स कम हो रही हैं क्योंकि बजट्स कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं. सो अनसर्टेनिटी एंड कॉम्पिटिशन आर टू एस्पेक्ट्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, बट आई लव इट.